बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि y की पावर भी 1 है और इसके फर्स्ट डेरिवेटिव की होल पावर भी 1 है और सेकंड डेरिवेटिव की भी होल पावर 1 है। ऐसे में इसको लीनियर बोलेंगे और इनमें 1 और इनके कोफिशिएंट 1 है, तो इसलिए ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसलिए इसे बोला गया है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो इसके दो पार्ट होंगे। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन पहले फाइंड करेंगे, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को ऐड करके हम इसका सोल्यूशन लिख पाएंगे। तो इसको सबसे पहले आप यहाँ पर नोट कर देंगे अपने सोल्यूशन में, उसके बाद इसकी लिखेंगे इसकी एक्सिलरी इक्वेशन। तो इट्स यानी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी एक्सिलरी इक्वेशन हमको हेल्प करती है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने में। एक्सिलरी इक्वेशन निकालने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले तो यहाँ पर हम इसको डी नोटेशन में अगर कर देंगे तो हमें ज़्यादा आसानी रहती। तो डी नोटेशन में ऐसे करेंगे कि डी वाई ओवर डी एक्स को हम कैपिटल डी से डिनोट कर देंगे, ऐसे इसका सेकंड डेरिवेटिव डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर से डिनोट कर देंगे। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले हम इस तरीके से लिखेंगे, फिर बाद में इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो अभी हम इसको डी नोटेशन में यानी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने के बाद आप इसको लिख देंगे डी टू वाई प्लस डी वाई प्लस का वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। अब हमें वाई को राइट हैंड साइड में इसको ले लेंगे तो डी स्क्वायर प्लस डी प्लस का 1 और ये वाई का कोफिशिएंट जो होगा जो कि डी का फंक्शन है, इससे हमें आसानी रहेगी इट्स एक्सिलरी इक्वेशन निकालने में। अब यहाँ पर लिख दें एक्सिलरी इक्वेशन, जैसे कि पहले हमने बोला था कि एक्सिलरी इक्वेशन हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने में हेल्प करती है। निकालने का तरीका y का जो कोफिशिएंट होता है जो d का फंक्शन होता है, उसमें d की जगह पर बस हमें m पुट करना होता है और m में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो पावर की इक्वेशन है जिसको हम उमर खयाम मेथड से यानी सीधराचार मेथड से या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कहलाता है उससे फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे तो हमें सबसे पहले तो जैसे कि जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो कि आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a जो होता है एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट मीन्स एम स्क्वायर कोफिशिएंट जो 1 है और y का x का जो कोफिशिएंट है वो b है यहाँ पर, यानी m का कोफिशिएंट 1 है b की जगह पर और c की जगह पर ये 1 है। तो इस फार्मूले को लगाएंगे, ये x के लिए था तो x लिखा हुआ, ये m के लिए है तो m लिखेंगे। m इज़ इक्वल टू माइनस b यानी माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस का 4a मतलब ये वैल्यू 1 और c मतलब ये वैल्यू 1 अपान में 2a मतलब ये वाला 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 माइनस 4 हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। तो m की वैल्यू में हमारी चल रही है m इज़ इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस का 4 अपान में 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। और हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 1 और 4 का, जो कि माइनस का 3 आ जाएगा और इसको हम माइनस 3 को लिख सकते हैं माइनस 1 प्लस माइनस ऐसे लिख सकते हैं माइनस 3 को, यानी 3 इंटू यानी माइनस 1 इंटू 3 लिख सकते हैं और अपान में तो 2 है ये। तो m की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट माइनस 1 को हम लोग आयोटा कहते हैं और स्क्वायर रूट में 3 सिर्फ रह जाएगा और अपान में 2 है तो इसको हम अलग अलग करके लिख दें, मीन्स रियल पार्ट अलग यानी -1/2 प्लस माइनस इस इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा √3/2। क्योंकि m की वैल्यू को रियल और इमेजिनरी पार्ट में जब सेपरेट कर देते हैं तो हमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना बहुत आसान हो जाता है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन m की वैल्यू को देख के लिख देंगे, ई टू दी पावर में जो रियल पार्ट है वो लिखेंगे और उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ब्रैकेट में आप फर्स्ट एक कांस्टेंट में m की 2 वैल्यू हैं तो 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे c1 और c2, या आप a और b भी यूज़ कर सकते हैं। तो c1 लिखेंगे और फिर cos यहाँ पर i का जो कोफिशिएंट होगा उसमें 3/2 वो लिख दिया, यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर दिया। c2 फिर यहाँ पर साइन आएगा, इसमें भी यही एंगल रहेगा यानी √3/2x रहेगा। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पर ये कंप्लीट
हो चुका है। अब यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, जो कि 1 में y का जो कोफिशिएंट है, जो d का फंक्शन है उसको लिखते हैं, और ये किस फंक्शन पे ऑपरेट होना है वो राइट हैंड साइड में लिखा है e⁻x। तो 1 में लिख दीजिए जो d का फंक्शन है, d² प्लस का d और प्लस का 1, और राइट हैंड साइड में था e⁻x। तो इसे सॉल्व करने का तरीका ये होता है जब हमारे पास सिर्फ एक्सपोनेंशियल होता है, यानी fd e⁻x। तो ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, यानी जहाँ पर भी आपको नज़र आएगा d, वहाँ पर आप d की जगह पर x का जो e⁻x का जो कोफिशिएंट है वो रख देंगे, यानी fa हो जाएगा, d की जगह पर a हो जाएगा, और e⁻x ऐसे एज इट लिख देंगे। तो इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। शर्त इस कंडीशन ये होती है fa की वैल्यू 0 के इक्वल ना है, और यहाँ पर देखना वो ऐसा नहीं हो रहा है, 0 नहीं आ रहा है। यानी आप क्या कर सकते हैं, x का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 नहीं लिखा तो 1 होगा, -1 होगा, और d की जगह पर -1 रख देंगे, जिसका स्क्वायर करना है, और प्लस -1 d की जगह रखना है, प्लस का 1 e⁻x। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। हम लोग जानते हैं माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये प्लस माइनस इंटू -1 हो जाएगा, +1 e⁻x, 1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये बचा हमारे पास 1/1, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 से इंटू करेंगे e⁻x आएगा। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हमने लिख दी है। अब ये वैल्यू आ चुकी है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू हमारे पहले ही निकाल चुके थे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं जनरल सोल्यूशन। हैंस दी जनरल सॉल्यूशन उसे बोलते हैं जब आपका जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है उतने ही हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट हो उसके सॉल्यूशन में। हैंस द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, फाइंड करते हैं ऐसे y = कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को ऐड करके निकालते हैं, और दोनों ही वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू आप पीछे देख लीजिएगा, हमारे सामने ऊपर लिखी हुई है, -1/2x c1 cos √3/2 x प्लस का c2 साइन ऑफ √3/2x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू e⁻x आई है। ये यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।